ओ श्री राम जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जोर से बोलो सिया राम कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम भाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हमने बालकांड तक कथा सुनी। राम जी के विवाह तक बालकांड की कथा है और उसके बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। अयोध्या कांड के प्रथम में भगवान शंकर की वंदना की, जिनके गले में वक्षस्थल पर भुजंग शोभित होते हैं, तीन नेत्रधारी जो हैं, जटाओं का सुंदर मुकुट धारण किया है, जिनके माथे पर चंदा और सिर पर गंगा विराजमान है, जिनका गला नीलकंठ है, सब पर करुणा बरसाने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं, जो सर्व है सर्व स्वरूप है, उन भगवान शंकर जी को बार बार वंदन है, बार बार वंदन है। राम जी को वंदन किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, सीता जी जिनकी बाईं ओर विराजमान है, धनुष बाण जिन्होंने धारण किए हुए हैं, जो भक्तों का सदा मंगल करने वाले हैं, उन श्री राम जी को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। जिन भगवान के नाम से मन रूपी दर्पण साफ होता है, मन में निर्मलता आती है। तुलसीदास जी बोले शादी हो गई राम जी की, हाँ बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन है, चारों भाइयां और चारों बहुओं की संग मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा बड़ी आनंद मनाती है कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। जब ते राम ब्याही घर आए, भगवान राम जी जब से विवाह करके घर आए हैं ना, नित नव मंगल मोद बधाई। अवध में रोज मंगल गान होता है, अवध में रोज सब भाव से मंगल गान गाते हैं, और मंगल मानो 14 भुवनों में फैल गया, 14 भुवनों में फैल गया। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, जितनी भी रिद्धियां थी, जितनी भी सिद्धियां थी, मानो अवध में ही आकर के बैठ गई। साक्षात मां सीता जी आई है, लक्ष्मी जी, वैभव की कमी कहाँ होगी, और सब स्त्री पुरुष सब प्रसन्न रहते हैं, रोज सब उठते हैं और राम जी का मुखड़ा देखते हैं, राम जी को देख देख के खुश होते हैं, देख देख के खुश होते हैं कि रामचंद्र मुख चंदो निहारी। बहुत प्रसन्न होते राम जी का मुखड़ा देख करके। सब माताएं राम जी को देखती बड़ी प्रसन्न होती, सब अयोध्या वासियों के मन में अभिलाषा होती कि क्या करें, सबके और अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु। महादेव को मनाते कि हे महादेव, सब अवधवासी बोले हे महादेव, अब तो राम जी का विवाह हो गया, खूब आनंद, बस एक अभिलाषा है, एक इच्छा है, उसको भी पूरा हो जाए।
राम राजा हो जाए, बस एक ही अभिलाषा है। सब देवताओं को मना मना करके कहते हैं, और राजा दशरथ अरे जिनकी लोकपाल कृपा चाहते हैं, इंद्र भी जिनकी वंदना करता है, देवी देवता भी राजा दशरथ को सिराते हैं। राजा दशरथ जैसा बड़भागी कोई नहीं है, कौन होगा? वशिष्ठ जी तो दशरथ जी की प्रशंसा किए जाते हैं। एक बार अनायास ही राजा दशरथ जी बैठे थे और बैठे बैठे हाथ में शीशा लिया, दर्पण, और दर्पण में ना राजा दशरथ जी ने अपना मुख देखा, और क्या दिखा? बोले श्रवण समीप भाई सित के सा, मनहु चरठपन अस उपदेशा। दर्पण लेते ही चेहरा दिखा और कान के पास राजा दशरथ जी को सफेद बाल दिखे। राजा बोले बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा। अरे दशरथ तू क्यों नहीं जीवन का लाभ लेता? अरे अब युवराज पद राम को क्यों नहीं दे देता? मन में दशरथ जी की बड़ी अभिलाषा आई। अरे राजा को अब मैं राम को राजा बना दूंगा, सब प्रकार से योग्य है, सब ठीक है। अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में वंदन किया, बोले गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम, यथा योग्य सम्मान किया। राजा दशरथ बोले महादेव ने सब कार्य निभा दिए गुरुदेव, लेकिन मन में एक अभिलाषा रहती है। मन कहता कि जीवन रहते हुए वो मेरी अभिलाषा पूरी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जीवन निकल जाए और मेरी अभिलाषा रह जाए। वशिष्ठ बोले राजन आप आज्ञा करिए, इच्छा तो आपका अनुगमन करती है, जैसी इच्छा हो वैसी पूरी हो जाती है, अभिलाषा तो आपके पीछे चलती है। आप बताइए क्या क्या अभिलाषा है आपके मन में? राजा कहते हैं हे नाथ कि नाथ राम करि आहि युवराज। हे नाथ राम को आप युवराज बनाइए, राजपद पर विराजमान करवाइए, बस यही अभिलाषा है। बस जीते जी मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, बस और कोई अभिलाषा नहीं है। महाराज और राम सबको प्रिय है, जितने भी अभिवासी हैं, जितने भी हैं सब लोग, सबको मेरी तरह राम प्रिय हैं, और सबके मन में ये इच्छा भी जरूर होगी, और ये सबको ये मेरा मत जच भी जाएगा। आप आशीर्वाद दें, आप मुझे आज्ञा दें। वशिष्ठ बोले राजन जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, जासु भजन बिनु जरनी न जाए। अरे पवित्र प्रेम, और जो प्रेम के बस में है राम जी, जिनकी कृपा से जी की जलन दूर होती है। और आपने मंगल कार्य सोचा है, आपने समाज के कल्याण का कार्य सोचा राजन, राजा राम अवश्य होंगे, हम उन्हें युवराज पद देंगे, आप तैयारी करिए। राजा महल में गए और महल में जाकर के मंत्रियों को बुलाया, राजा सुमंत्र को बुलाया, और सुमंत्र को बुलाकर के कहा सब मंत्रियों को बुलाओ, पंचों को, और सबको बुलाकर के अपना मत कहा। आपको अच्छा लगे, आपको जचे तो युवराज पद दे दो राम को, मेरी यही अभिलाषा है। सब मंत्रियों ने जय जय कहा, बोले राजन धन्य है, धन्य है, धन्य है, आपने बहुत मंगल कार्य सोचा है, आपने जगत के मंगल का कार्य सोचा है कि जग मंगल भल काजु विचारी, देगिए नाथ न लाइए वारा। आपने बहुत मंगल काज सोचा है, आपने तो बढ़ती हुई बेल के लिए मानो एक डाली का सहारा दे दिया है।
उसको सहारा मिल गया, मानो अवध को बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। आप शीघ्र करिए महाराज, देर ना करिए। राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को आज्ञा करी कि आप आज्ञा करें कि जो जो मुझे कार्य करना है। वशिष्ठ जी बोले ऐसे करिए, तैयारी करिए राज्याभिषेक की। सब अभिषेक के लिए अनुकूल फल फूल सब लेकर के आइए। अभिषेक के अनुसार चंवर ढोल मृदंग जो भी चाहिए वो सब लेकर के आइए। सब चौक पुरवाइए, सुंदर सुंदर केले को रोक करके सुंदर बाग बगीचे लगाइए। और इतना कहा, सब लग पड़े राज्याभिषेक की तैयारी में। सबके मन में यही विलासा है कि राजा राम होंगे, राजा राम होंगे। अरे हमारा मन चीता कब होगा, जब राम होंगे राजा। सबके मन में यही अभिलाषा है। और सब माताओं को पता चला, अब कुल देवियों की पूजा करने लगी, गणेश की पूजा करने लगी। सब प्रसन्न हो गए। जिसने जो आज्ञा दी करने के लिए उसने पहले से ही मानो करके रखा था। इतनी प्रसन्नता हृदय में। और जिसको सूचना मिली अरे राजा राम होने वाले हैं, जिसको सूचना मिली उसने जो कुछ था अपने पास सब कुछ निछावर कर दिया। अरे प्रभु राम होने वाले हैं, प्रभु राम होने वाले हैं। इधर राम जी शकुन बना रहे हैं भरत के आने का। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इधर भारत को मनाने का आनंद कर रहे हैं। झूम झूम आनंद मनाओ, गाओ मंगलाचार की राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे। झूम झूम आनंद मनाओ, गाओ मंगलाचार की राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे। आज अवध में धूम मची है, आज अवध में धूम